जापति दक्ष ने अपनी 27 बेटियों का विवाह चंद्रदेव चंद्रमा से कर दिया, लेकिन अन्य पत्नियों की उपेक्षा के कारण चंद्र को रोहिणी से बहुत मोह था। दक्ष ने चंद्र को इस बारे में चेतावनी दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंततः दक्ष ने चंद्र को शाप दिया, जिन्होंने भगवान ब्रह्मा से अपील की और बदले में भगवान शिव को तपस्या करने के लिए कहा। चंद्र ने प्रभासा में सरस्वती नदी के तट पर तपस्या की। अपनी उपस्थिति पर भगवान शिव ने एक समझौते के साथ समस्या का समाधान किया कि महीने के पहले उज्ज्वल पखवाड़े शुक्ल पक्ष में चंद्रमा चमकेगा और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा क्षीण होगा। उन्होंने चंद्रमा को सदैव अपने और पार्वती के निकट रहने का आशीर्वाद भी दिया। श्रृंखला में पहला बताया गया स्पर्श ज्योतिर्लिंग सोमचंद्र होने के कारण ये सभी शारीरिक बीमारियों, विशेष रूप से तपेदिक और कुष्ठ रोग को दूर कर देगा और जल निकाय चंद्रकुंड में स्नान करने से मानव द्वारा किए गए सभी पाप धुल जाते हैं। प्राणी प्रभात क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। गुजरात में सौराष्ट्र के काठियावाड़ जिले में वेरावल के पास माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाएं चमत्कारी कृत्य की थीं। मंदिर की एक गुफा में सदैव जलती हुई रोशनी आज तक देखी जाती है। वापस शीर्ष पर श्रीशैम श्री पर्वत आंध्र प्रदेश में हैदराबाद से लगभग 230 किलोमीटर दूर पर कृष्णा नदी के तट पर ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला में दूसरा स्थान माना जाता है। भगवान शिव अपनी पत्नी देवी भ्रामरांबा के साथ मल्लिकार्जुन के रूप में प्रकट हुए थे, जो पौराणिक रूप से प्रसिद्ध है। तपस्या जब कार्तिकेय नाखुश थे और ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, क्योंकि समझौते के बावजूद गणेश की शादी पहले हो गई थी कि जो कोई भी पूर्ण भू प्रदक्षिणा विश्व की परिक्रमा के बाद पहले आएगा वह जीत जाएगा। लेकिन गणेश ने शास्त्रों के प्रावधान का लाभ उठाया और प्रदक्षिणा की। अपने माता पिता की प्रदक्षिणा का लाभ प्राप्त किया। शिव और पार्वती ने कार्तिकेय को शांत करने के लिए क्रौंच पर्वत का दौरा किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और इस तरह कैलासा से पर्वत पर चले गए। वृषभ देव शिव पार्वती के वाहक ने महादेवों के लिए तपस्या की। वे इस पवित्र स्थान पर मल्लिकार्जुन और भ्रामरांबा के रूप में प्रकट हुए। कहा जाता है कि भगवान राम ने सहस्रलिंग की स्थापना की थी और पांडवों ने मंदिर के परिसर में पंच पांडव लिंग की स्थापना की थी। देवी भ्रामरांबा के मंदिर के अंदर एक छोटे से छेद में कोई अभी भी मधुमक्खियों की भिनभिनाहट सुन सकता है, क्योंकि देवी ने अपने पूरे शरीर पर मधुमक्खियों का रूप धारण किया और महिषासुर का वध किया। ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इसी मंदिर में शिवानंद लहरी नामक अपना प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था। वापस शीर्ष पर उज्जैन भगवान शिव का एकमात्र स्वयंभू स्वयं जन्मा ज्योतिर्लिंग, जो भीतर से मंत्र शक्ति उत्पन्न करने वाले महाकाल के रूप में है, वास्तव में क्षिप्रा नदी के तट पर सभी ज्योतिर्लिंगों के बीच एक अद्वितीय नमूना है। तांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित विभिन्न ज्योतिर्लिंगों में से यह एकमात्र मंदिर है। जबकि दक्षिणा मूर्ति के रूप में महाकालेश्वर का मुख दक्षिण की ओर है, गणेश, पार्वती, कार्तिकेय और नंदी की मूर्तियां क्रमशः पश्चिम, उत्तर, पूर्व और दक्षिण में स्थापित हैं। श्रीयंत्र गर्भगृह की छत पर उल्टा स्थापित है, जहां मुख्य लिंग स्थित है। मंदिर में भूमिगत सहित 5 स्तर हैं और तीसरे स्तर पर नागचंद्रेश्वर की मूर्ति स्थापित है, जो केवल नागपंचमी के दिन सार्वजनिक दर्शन के लिए खुली रहती है। सुबह सुबह भस्माभिषेक के समय भगवान के मंत्रों के ऊंचे स्वर में राख फैलाने और विभिन्न ताल और कांस्य घड़ियाल वाद्ययंत्रों की रोमांचकारी और गूंजती ध्वनियों का अनुभव व्यक्ति को भक्तिमय परमानंद में ले जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भस्माभिषेक पिछले दिन के पहले शवों की राख का उपयोग करके किया जाता है, जिसे क्षिप्रा नदी के पवित्र जल से मंत्रों द्वारा पवित्र किया जाता है। महिलाओं को भस्माभिषेक के समय गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, हालांकि वे क्लोज सर्किट टीवी पर कार्यवाही देख सकती थीं। मंदिर की पौराणिक पृष्ठभूमि ये थी कि वहां वेदों और शास्त्रों में पारंगत एक धर्मपरायण ब्राह्मण थे, जिनके 4 विद्वान पुत्र थे, देवप्रिया, प्रियमेधा, सुरविता और सुव्रत। पास ही रत्नमला पहाड़ी पर दूषण नाम का एक राक्षस रहता था, जो वेदों की अवधारणा और उसके अनुप्रयोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था और विशेष रूप से ब्राह्मण भाइयों से नफरत करता था। एक दिन दानव ने उन भाइयों को नष्ट करने का फैसला किया, जो अचंभित थे, और उन्होंने महाशिव की पूजा जारी रखी। जैसे ही दानव और उसके क्रूर अनुयायी भाइयों को मारने वाले थे, तभी महाकाल की ऐसी हुंकार या गर्जना ध्वनि हुई, जिसने दूषण के नेतृत्व में दानवों के पूरे समूह की सांसें तुरंत छीन ली। ब्राह्मण बंधुओं ने भगवान से प्रार्थना की, जो मौके पर प्रकट हुए और भावी पीढ़ी के सबसे बड़े लाभ के लिए उनके महाकाल स्वरूप को बनाए रखने की याचना की और पीढ़ी दर पीढ़ी दैनिक पूजा की। उज्जैन, जो अवंती की पूर्व राजधानी थी, का काफी महत्व था। भारत के प्राचीन इतिहास में अतीत में मौर्यों और गुप्तों द्वारा शासन किया गया था। राजा विक्रमादित्य की यादें आज भी शहर में मौजूद हैं। उनके 9 रत्न कवि, विशेष रूप से कालिदास, जिन्होंने मेघा संदेशम, अभिज्ञान शाकुंतलम और इसी तरह की प्रसिद्ध रचनाएं लिखीं,
अन्य रत्न धन्वंतरी, क्षपनिक, अमरसिम्हा, साखू, वेताल भट्ट, घाटकोपारा हैं। वरामिहिर और वर रुचि। राजा विक्रमादित्य के सौतेले भाई भर्तृहरि एक तपस्वी बन गए और भर्तृहरि की गुफाएं शहर के पर्यटन मानचित्र पर हैं, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि गुफाओं की भूल भुलैया में प्रवेश करने वाला व्यक्ति शायद ही कभी वापस लौटता है। कालभैरव मंदिर भी एक दिलचस्प विशेषता है। जितनी शराब नैवेद्य प्रसाद के रूप में देवता के गले में कुत्ते के रूप में डाली जाती है, उसका आधा हिस्सा प्रसाद के रूप में वापस कर दिया जाता है। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, बनारस, कांचीपुरम और द्वारका के अलावा उज्जैन भारत के 7 मुक्ति स्थानों में से एक है। वापस शीर्ष पर ओंकारेश्वर। संस्कृत में ओम के आकार में बने मांधाता शिवपुरी द्वीप पर नर्मदा नदी के तट पर स्थित ओंकारेश्वर एक अन्य अमरेश्वर लिंग के अलावा ज्योतिर्लिंगों में से एक है। किंवदंती ये थी कि ऋषि नारद ने विंध्य राजा से मुलाकात की और बाद में दावा किया कि विंध्य पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा और सबसे शक्तिशाली पर्वत था। नारद ने उत्तर दिया कि शायद मेरु ऊंचाई और ताकत के मामले में सबसे महान था। विंध्य राजा को ईर्ष्या महसूस हुई और उन्होंने कठोर तपस्या की और महाशिव को प्रसन्न किया और अनुरोध किया कि वह हमेशा विंध्य में मौजूद रहें और विंध्य के पास नर्मदा के तट पर भगवान का एक लिंग स्थापित करें। इसलिए वहां ओंकार ज्योतिर्लिंग है। वहां शिव की उपस्थिति से प्रसन्न होकर विंध्य राजा सुमेरु से प्रतिस्पर्धा करने के लिए लंबे और लंबे हो गए। इससे सूर्य देव की ब्रह्मांड की नियमित परिक्रमा में बाधा उत्पन्न हुई और उन्हें ब्रह्मांड के आधे हिस्से को अंधेरा करके आधे रास्ते से लौटना पड़ा। भगवती ने काशी के ऋषि अगस्त्य को विंध्य राजा से मिलने के लिए कहा, जो श्रद्धावश अगस्त्य के पैर छूने के लिए झुके, जिन्होंने विंध्य को उनके लौटने तक उसी स्थिति में रहने के लिए कहा और वह फिर कभी दक्षिण से नहीं आए। वापस शीर्ष पर केदारेश्वर। मंदाकिनी नदी के तट पर समुद्र तल से 3585 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के लुभावने दृश्यों से घिरा केदारेश्वर उच्चतम बिंदु है, जहां महादेव की उपस्थिति वास्तव में एक प्रसिद्ध केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में महसूस की जाती है। मध्य भाग में झुकी हुई ऊंचाई के साथ काले पत्थर के काफी बड़े विस्तार के रूप में फैला हुआ है। गौरीकुंड से 2 या 4 लोगों द्वारा उठाए गए पैदल या घोड़े की पीठ या डोली पालकी द्वारा 14 किलोमीटर की कठिन यात्रा को छोड़कर दुर्गम होने के कारण मंदिर केवल अप्रैल के अंत से नवंबर के दौरान खुला रहता है, क्योंकि निवासियों अकेले तीर्थयात्रियों के पास बहुत कम पहुंच होती है। बीच की अवधि में भारी बर्फबारी के दौरान पर्वत शिखर मंदिर तक केदारनाथ पहुंचने के लिए अब अगस्त्य मुनि से फाटा तक हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है। 2 ऋषियों नारा और नारायण के रूप में भगवान विष्णु के अवतारों ने कई वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की और बाद में प्रकट हुए और कहा कि विष्णु के अवतारों ने मानवता के कल्याण को छोड़कर बिना किसी बुनियादी कारण के तपस्या की और इस प्रकार सहमत हुए उस पवित्र स्थान पर स्वयं को ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट करें। ऐसा माना जाता है कि नारा और नारायण ने पास ही पवित्र पर्वतों के रूप में अपना रूप धारण कर लिया था। पुराणों के अनुसार पांडवों ने मंदिर में तपस्या की थी और यहाँ तक कि गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर मंदिर के शुरुआती हॉल में भी पांडवों, भगवान कृष्ण, नंदी और वीरभद्र की मूर्तियां हैं। मान्यता यह है कि पांडव स्वयं भगवान शिव नामक एक बैल का पीछा कर रहे थे और भीम ने उसकी पूंछ पकड़कर जानवर को अपने वश में करने के लिए पीछा करना जारी रखा और पांडवों को अंततः मंदिर के आसपास से मोक्ष प्राप्त हुआ। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक विशिष्ट विशेषता एक त्रिकोणीय पत्थर में चेहरे के रूप में नक्काशीदार एक आदमी का सिर है और इसी तरह का त्रिकोणीय चेहरा एक अन्य मंदिर में प्रदर्शित किया गया है जहां शिव पार्वती विवाह हुआ था। शिव पुराण में उदकमंद का उल्लेख 7 समुद्रों के मिलन के रूप में किया गया है और इसका पानी हमेशा ताजा रहता है। दरअसल विवाह के होम कुंड का भी जीवंत दर्शन होता है। केदार के रास्ते में अगस्त्य मुनि, उखीमठ, फली पसलाद देवी, कालीमठ और त्रिगुणी नारायण सहित कई तीर्थस्थल हैं जो सोनप्रयाग से ज्यादा दूर नहीं हैं। वापस शीर्ष पर भीमाशंकर। महाराष्ट्र राज्य में पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर भीमा नदी के मुहाने के पास सह्याद्री पहाड़ियों के घाट क्षेत्र में स्थित है, जो कृष्णा नदी में भी विलीन हो जाती है। 5वें ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर महाशिव के रूप हैं, जिन्होंने कुंभकर्ण रावण के भाई के पुत्र राक्षस भीम को नष्ट कर दिया था। राक्षस भीम को अपनी मां कार्तिकी से पता चला कि वह भगवान राम, जो महाविष्णु के अवतार थे, से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता था और उसने शक्तिशाली विरोधियों पर भी विजय पाने के लिए वरदान प्राप्त करने के लिए भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। उसने इंद्र और देवताओं को हरा दिया और जिस बात ने भगवान शिव को सबसे अधिक क्रोधित किया वह एक महान शिवभक्त राजा कामरूपेश्वर को पीड़ा देना था, जिन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें शिवलिंग के बजाय खुद से प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे ही दानव अपनी तलवार से शिवलिंग को नष्ट करने वाला था, भगवान शिव प्रकट हुए और दानव को नष्ट कर दिया और उनके शक्तिशाली क्रोध से पसीना आ गया जो भीम नदी के रूप में बहने लगा।
इस प्रकार प्रकट हुआ ज्योतिर्लिंग मंदिर में अर्धनारीश्वर का एक शक्तिशाली प्रतिनिधित्व है जो सभी इच्छाओं की तत्काल पूर्ति का प्रमाण प्रदान करता है और इस प्रकार हजारों भक्तों को आकर्षित करता है, विशेष रूप से सभी सोमवारों और निश्चित रूप से शिवरात्रि त्योहारों पर। जैसा कि कुछ अन्य मामलों में, जैसे कि उज्जैन में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग सामान्य भूमि से निचले स्तर पर स्थापित है, यहाँ की एक विशेषता ये भी है कि लिंग से निरंतर जल का प्रवाह होता रहता है। भीमा शंकर मंदिर देवी पार्वती के साथ कमलाजा के रूप में राक्षस भाई त्रिपुरासुर की हत्या से भी जुड़ा है, जिसका मंदिर भी मुख्य मंदिर के पास ही है। देवी कमलजा की पूजा ब्रह्मा द्वारा की जाती थी और इसलिए उन्हें ऐसा कहा जाता था। साकिनी और डाकिनी उन लोगों में से थी जिनका योगदान त्रिपुरासुर के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण था और उनकी पूजा भी मंदिर में की जाती है। भीमाशंकर मंदिर के समीप स्थित पवित्र जल स्रोत मोक्षकुंड तीर्थ ऋषि कौशिक से जुड़ा हुआ है। मराठा शासक विशेष रूप से नाना फडणवीस जिन्होंने शिखर मंदिर का निर्माण कराया था और शिवाजी जिन्होंने इसके रखरखाव के लिए दान दिया था, इस शानदार मंदिर की प्रगति से गहराई से जुड़े हुए थे। जबकि भीमाशंकर के स्थान का उपरोक्त संस्करण विश्वसनीय है, शिव पुराण जो वर्तमान स्रोत के संदर्भ में प्रासंगिक है, रुद्र संहिता में कहा गया है। डाकिनी नाम भीमाशंकर द्वादश ज्योतिर्लिंगों के व्यापक संदर्भों को रेखांकित करते हुए अधिक स्पष्ट रूप से कोटि रुद्र संहिता में कहा गया है। भीमाशंकर संजनास्तु षष्ठ शंभो महाप्रभो अवतारो महालीलो भीमासुर विनाशना सुदक्षिणावेदा भक्तम कामरूपेश्वरम वृषम योराराक्षसद्भुतम हत्वाश्रम तम भक्त दुखदम भीमाशंकर नामा स डाकिन्यम संस्थिता स्वयं ज्योतिर्लिंग शिव रूपेण प्रार्थसेना शंभु और उसका छठा अवतार लीला चमत्कार भीमासुर का वध और कामरूप के राजा सुदक्षिण को बचाना था, जिनकी कृतज्ञ प्रार्थनाओं के परिणामस्वरूप डाकिनी में शिव प्रकट हुए। मान्यता है कि असम में गुवाहाटी के पास भीमापुर पहाड़ी पर भीमाशंकर मंदिर है, जहां राजा सुदक्षिण को बचाया गया था और ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठा की गई थी। इस मंदिर में शिवरात्रि धूमधाम से मनाई जाती है। एक अन्य संस्करण ये बताता है कि नैनीताल के पास काशीपुर में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का मंदिर, जिसे अतीत में डाकिनी देश के रूप में जाना जाता था, वही स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे। क्षेत्र में किंवदंती ये थी कि पांडव भाइयों के भीम ने हिडिंबा नाम की एक डाकिनी महिला से विवाह किया था और भगवान शिव उस मंदिर क्षेत्र में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इस मंदिर में भी भैरवनाथ और देवी भगवती की मूर्तियां हैं। मंदिर तालाब, जिसे शिवगंगा कहा जाता है, इस मंदिर में भी शिवरात्रि जागरण और पूजा धार्मिक उत्साह और भक्ति के साथ मनाई जाती है। वापस शीर्ष पर वाराणसी देवों के स्थान के रूप में प्रसिद्ध, जिसकी स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी, लगभग 5000 साल पहले काशी की दुनिया भर में सदियों पुरानी प्रतिष्ठा है। वरुण और गंगा तथा गंगा और असी भी अलग अलग दिशाओं में बहती हुई वाराणसी या वाराणसी में संगम करती हैं। ऋग्वेद, पुराणों और महाकाव्यों जैसे कई ग्रंथों में इसकी प्रशंसा की गई है। वाराणसी 3000 साल पहले काशी राजा की राजधानी थी और तब तक ये धर्म, शिक्षा और कला की राजधानी के रूप में भी प्रतिष्ठित थी। ये शहर अपने तटों पर पवित्र और अविरल गंगा के लगभग 5 किलोमीटर के दायरे को कवर करता है, जो हर साल लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, जो सभी धर्मों के हिंदुओं और कई अन्य धर्मों, विशेष रूप से बौद्धों और जैनियों के लिए मुक्ति का अंतिम गंतव्य है। ये वह पवित्र स्थान है जहां भगवान विश्वेश्वर प्रसिद्ध स्वर्ण विश्वेश्वर मंदिर में अविमुख ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने यहाँ इतनी कठोर तपस्या की थी कि महाविष्णु ने अविश्वास में अपना सिर तेजी से आगे बढ़ाया और उनके कान की अंगूठी नदी के तट पर एक स्थान पर गिर गई और तब से इसका नाम मणिकर्णिका रखा गया। जब ब्रह्मा एक बार पूर्व के पंचमुख या 5 सिरों वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव की स्तुति में वेदों का जाप कर रहे थे, तो कुछ उच्चारण पर्चियां लुढ़क गईं और जबकि गलतियों से क्रोधित हो गए, जिससे शब्दों का अर्थ बदल गया। भगवान शिव ने खोला तीसरी आंख और ब्रह्मा के एक सिर को जला दिया, जो गिरकर मंदिर में स्थायी स्थान पा गया। विश्वनाथ मंदिर को शक्तिपीठ भी माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि देवी सती के कान के छल्ले उस स्थान पर गिरे थे जहां देवी विशालाक्षी का मंदिर है। दुर्गा मंदिर, जिसे बंदरों की बड़ी उपस्थिति के कारण बंदर मंदिर कहा जाता है, को मूल रूप से स्वयं दुर्गा द्वारा निर्मित एक मंदिर माना जाता है और दशहरा उत्सव के नवरात्र के दौरान ये पूरी तरह से जीवंत हो उठता है और भक्तों की भारी भीड़ होती है। संकट विमोचन हनुमान मंदिर का अक्सर दौरा किया जाता है, खासकर मंगलवार और शनिवार को। अन्नपूर्णी मंदिर को उस स्थान के रूप में वर्णित किया गया है जहां देवी अन्नपूर्णा ने स्वयं भक्तों को अन्न, चावल इत्यादि वितरित किया था जब अकाल पड़ा था और भगवान शिव ने स्वयं भिखारी के भेष में अन्न मांगा था। यहाँ एक नीलकंठ मंदिर है जिसमें विष्णु, अविकुंठ विनायक, विरूपाक्षी गौरी, शनेश्वर और 5 लिंगों के समूह हैं।
प्रांगण में कालभैरव को समर्पित एक अलग मंदिर भी मौजूद है। गंगा के 5 किमी लंबे तट पर सैकड़ों घाट या ऐसे क्षेत्र हैं जो बलिदान या यज्ञ और होम जैसे कई उद्देश्यों के लिए निर्दिष्ट हैं, कुछ स्नान के लिए या कुछ निजी तौर पर स्वामित्व में हैं। उदाहरण के लिए दशाश्वमेध घाट, जहां ब्रह्मा ने यज्ञ किया था और अब भी ब्राह्मण अग्नि स्तोत्र करते हैं। देवों आदि को प्रसन्न करने के लिए होम। मणिकर्णिका घाट, जहां ब्रह्मा तपस्या कर रहे थे और विष्णु की बालियां ब्रह्मा की शक्ति के अविश्वास के कारण इतनी गंभीरता से खो गई थीं और उन्होंने अपनी बालियां तेजी से हिलाईं और उन्हें खो दिया, जबकि देवी पार्वती ने नाटक किया कि उनकी बालियां खो गईं ताकि शिव खोज करने के लिए वहीं रुकें। खोई हुई बालियां हमेशा के लिए, और इस प्रकार उसे काशी और ऐसी अन्य मान्यताओं से बांध देती हैं। मणिकर्णिका घाट के अलावा, जहां मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए शवों को दाह संस्कार के लिए लाया जाता है, वहां हरिश्चंद्र घाट भी है, जहां प्रसिद्ध राजा हरिश्चंद्र को दास के रूप में तैनात किया गया था और मोक्ष प्राप्त करने की उसी धारणा के साथ शवों का अंतिम संस्कार किया जाता था। ये सामान्य ज्ञान है कि राजा सच्चाई के लिए खड़े रहे और अपने परिवार और बेटे को बेचकर जीवन की सबसे गंभीर परीक्षाओं का सामना किया, जीवन भर गुलाम बने रहे और अंततः मोक्ष प्राप्त किया। सोमेश्वर के पास मान मंदिर घाट जैसे कई अन्य घाट हैं। लिंग मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर के पास ललिता घाट, तुलसी घाट जहां तुलसीदास ने रामायण लिखी थी इत्यादि। राजाओं और रानियों से लेकर विदेशी लुटेरे, महान संत, आधुनिक शिक्षाविद, कलाकार, अविश्वासी, गैर हिंदू अनुयायी और यहाँ तक कि आधुनिक पांडा, चाहे कोई भी नाम लिया जाए और पाया जाए, सभी मोक्ष धर्म के अपने कारणों से इस यादगार शहर की ओर आकर्षित होते हैं। सांसारिक तृप्ति, शरारत या मात्र जिज्ञासा, लेकिन मकसद चाहे जो भी हो, महादेव उन सभी को आशीर्वाद देते हैं। वापस शीर्ष पर, त्रयंबकेश्वर महाराष्ट्र में नासिक से 30 किलोमीटर दूर स्थित भगवान शिव के अवतार का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग, जिसे त्रयंबकेश्वर कहा जाता है, साल भर हजारों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है और भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का वरदान प्रदान करता है। पुण्य क्षेत्र, यह पवित्र भूमि पवित्र नदी गोदावरी का स्रोत बिंदु है। मूल रूप से ऋषि गौतम और उनकी अत्यधिक पवित्र पत्नी अहिल्या के भागीरथ जैसे प्रयासों के कारण ऋषि की तपस्या और प्रार्थनाओं के आधार पर भगवान वरुण प्रचुर मात्रा में जल और खाद्यान्न प्रदान करने के लिए प्रसन्न हुए, लेकिन यह वरदान सह ऋषियों और उनके जीवनसाथियों की ईर्ष्या का आधार बन गया, जिन्होंने अनाज लूटने के लिए एक गाय बनाई। ऋषि गौतम ने गाय को नष्ट कर दिया, लेकिन गाय को मारने के पाप के परिणामस्वरूप ऋषि दंपति को ब्रह्मगिरी पर्वत पर एक आश्रम में निर्वासित कर दिया गया। गौतम मुनि ने भगवान शिव की अथक तपस्या की, जिन्होंने गौतम को गंगा नदी को अपने आश्रम के पास लाने और ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवती के साथ उसके तट पर रहने की दोहरी इच्छा प्रदान की। भगवान शिव ने दोनों इच्छाएं पूरी की कि गंगा को गोदावरी नदी के रूप में गौतम के आश्रम के पास लाया गया और उनकी अभिव्यक्ति गोदावरी गौतमी नदी के आसपास त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में हुई। इसके समानांतर ब्रह्मगिरी में एक ज्योतिर्लिंग के निर्माण से संबंधित एक और किंवदंती भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक अग्निस्तंभ की उपस्थिति थी, जिसकी ऊंचाई और गहराई का पता उन दोनों द्वारा नहीं लगाया जा सकता था। ब्रह्मा की छुपाने वाली कहानी ये थी कि उन्होंने स्तंभ की ऊंचाई का पता लगाया और केतकी के फूल को गवाह के रूप में उद्धृत किया। भगवान शिव ने ब्रह्मा को श्राप दिया कि उनकी पूजा नहीं की जाएगी और ब्रह्मा ने जवाब में श्राप दिया कि भगवान शिव को भूमिगत कर दिया जाएगा। इसलिए ब्रह्मगिरी के नीचे त्रयंबकेश्वर की अभिव्यक्ति हुई। ज्योतिर्लिंग छोटे आकार का है और फर्श पर एक गड्ढा है जिसके ऊपर से लगातार पानी गिरता रहता है। मंदिर में भक्तों के विश्वास के अनुसार नदी की लहरों की शक्ति ऋषि गौतम की प्रार्थनाओं की तीव्रता के अनुसार प्रतीत होती है। मंदिर में प्रमुख तीर्थों तालाबों का नाम गंगाद्वार है, जो गंगा गोदावरी के स्रोत का प्रतिनिधित्व करता है। वराह तीर्थ, जहां भगवान विष्णु ने वराह रूप सुअर के रूप में नदी में स्नान किया था, और कुशवर तीर्थ को ऋषि गौतम के रूप में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। गंगा के पानी को सुरक्षित करते हुए कुशा या दरभा घास में फैल गया। अन्य तीर्थ भी हैं जैसे गंगा सागर, बिल्व तीर्थ, इंद्र तीर्थ, विश्वनाथ तीर्थ, मुकुंद तीर्थ, प्रयाग तीर्थ, रामकुंड, लक्ष्मण कुंड आदि। तीर्थ स्थलों में केदारनाथ, रामेश्वर, गौतमेश्वर, काशी विश्वनाथ, जरेश्वर, कंचनेश्वर, त्रिभुवनेश्वर, वेंकटेश्वर और हनुमान शामिल हैं। मुख्य मंदिर में प्रतिदिन 3 बार पूजा होती है और रात्रि की अर्थियां विशेष होती हैं। सोमवार को विशेष अभिषेक और अर्थी के साथ साथ परिक्रमा भी होती है। कार्तिक माह की पूजा महत्वपूर्ण है, विशेषकर कार्तिक पूर्णिमा की। गंगावतरण माघ माह में मनाया जाता है। सिंगस्त पर्व 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। वापस शीर्ष पर, वैद्यनाथ देवगढ़ परली में। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक पृष्ठभूमि रामायण के महाकाव्य खलनायक रावणासुर से संबंधित है।
लंका के राजा ने तीनों लोकों में शक्तिशाली वर्चस्व और अदम्यता के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की निरंतर तपस्या की। लेकिन चूंकि शिव अभी भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, इसलिए वे कैलासा से वृक्षकंदका की ओर कैलासा के दक्षिण की ओर चले गए। उसने एक गड्ढा खोदा और एक एक करके अपने 10 सिरों की बलि देकर एक शिवलिंग की पूजा की और अंत में भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने सर्वोच्चता का वरदान दिया और साथ ही इस शर्त पर एक शिवलिंग को अपने राज्य में ले जाने की अनुमति दी। बिना रुके सीधे लंका पहुंचे, ऐसा न हो कि नीचे रखा हुआ लिंग कभी बाहर न निकले। देवता डर गए कि एक बार रावण निर्विवाद हो गया तो तीनों लोकों में अराजकता फैल जाएगी और धर्म का नाश हो जाएगा। इस प्रकार देवताओं ने देवी पार्वती और गणेश से प्रार्थना की कि वे किसी भी तरह से लंका तक पहुंचने के लिए शिवलिंग के खतरे को टालें। पार्वती भेष बदलकर रावण के पास पहुंची और वरुण के साथ मिलकर उन्होंने रावण की प्यास बुझाने के लिए प्रमुख पवित्र नदियों के शुद्ध जल का प्रलोभन दिया। राजा का पेट फूल गया और उन्होंने राहत पाने के लिए तुरंत रुकना चाहा और सौभाग्य से वहां एक लड़का था जिसकी मदद से लिंग को जमीन पर रखे बिना कुछ क्षणों के लिए पकड़कर रखा गया। जब तक रावण वापस लौटा तब तक बालक भगवान गणेश गायब हो गए और लिंग जमीन पर अटक गया और रावण द्वारा लगाया गया कोई भी बल भगवान के निर्णय के अनुरूप नहीं था। वह वैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग था जो एक वैद्य चिकित्सक थे और उन्होंने रावण के कटे हुए सिरों को एक एक करके जोड़ने में मदद की थी। देवगढ़ झारखंड में वैद्यनाथ धाम बाबा धाम हावड़ा दिल्ली मुख्य लाइन पर जसीडीह जंक्शन से लगभग 7 किमी दूर है। ये पटना से 220 किलोमीटर दूर है। वैद्यनाथ मंदिर आमतौर पर साल भर से लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, लेकिन पूरे श्रावण महीने जुलाई अगस्त के दौरान उनकी संख्या लाखों में थी। उनमें से कई लोग ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करने के लिए सुल्तानगंज से देवगढ़ लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तक गंगा जल ले जाते हैं और कई भगवाधारी साधु इस दूरी को तय करते हुए नंगे पैर चलकर गंगा जल लाते हैं। कुछ दूरी पर स्थित बासुकीनाथ शिव मंदिर के दर्शन के बिना बाबाधाम की तीर्थयात्रा अधूरी मानी जाती है। नंदन पहाड़ी के किनारे एक अच्छी तरह से बनाए रखा गया नंदी मंदिर एक तरफ एक सुंदर झील और दूसरी तरफ शिव मंदिर का सामना करता है। मुख्य मंदिर के पास ही शिवगंगा एक तालाब है जहां रावण स्नान करना चाहता था, लेकिन आसपास पानी न होने के कारण उसने अपनी मुट्ठी का प्रयोग पृथ्वी पर किया और एक तालाब प्रकट हो गया। देवगढ़ के अन्य दर्शनीय स्थलों में नौलखा मंदिर, राधा स्वामी का सत्संग आश्रम, कई गुफाओं वाला तपोवन जहां कहा जाता है कि वाल्मीकि तपस्या के लिए रुके थे, योग का रिखिया आश्रम, हमीरा जोरी जहां रावण ने स्नान से पहले गणेश को पवित्र लिंग सौंपा था और महादेव मंदिर के साथ त्रिकुट पर्वत। बाबाधाम के विशाल परिसर के अंदर ही लगभग 22 मंदिर स्थित हैं। बाबाधाम से पहले नीलकंठ और पार्वती और दोनों तरफ श्री राम, आनंद भैरवी, गंगा, गौरी शंकर, तारा, महाकाली, अन्नपूर्णा, लक्ष्मी नारायण, सूर्य नारायण, भवानी, संध्या आदि को समर्पित मंदिरों का एक समूह। महाराष्ट्र के पर्ली में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के स्थान को लेकर विवाद है, जिसे कांतिपुर मध्यरेखा विजेती या विजेती कहा जाता है, जो बीड जिले में अंबेजोगा से लगभग 26 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर के बारे में एक किंवदंती अक्सर आसपास के क्षेत्र में सुनी जाती है कि अंबेजोगा की अम्बा योगेश्वरी ने महादेव वैद्यनाथ से विवाह किया था और शादी की पार्टी मुहूर्त सटीक समय के बाद देर से पहुंची और देवी लंबे समय से इंतजार कर रही थी। उन्होंने पार्टी के सदस्यों को पत्थर की मूर्ति बन जाने का श्राप दे दिया। दूसरी कहानी यह है कि अमृत के लिए समुद्र मंथन के बाद 14 रत्न निकले, जिनमें धन्वंतरी और अमृत भी शामिल थे, जो शिवलिंग के अंदर छिपे हुए थे। लेकिन जब राक्षसों ने उन्हें जबरन लेने की कोशिश की तो बड़ी बड़ी लपटें निकलने लगी और उन्हें पीछे हटना पड़ा। आज तक भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि अभिषेक जल से अमृत और धन्वंतरी या रोगनाशक औषधीय धाराएं निकलती हैं। इस प्रकार भगवान लिंगमूर्ति को अमृतमूर्ति और धन्वंतरी कहा जाता है। वास्तव में सभी भक्तों चाहे वे किसी भी जाति या पंथ के हों को लिंग को छूने और स्वयं अभिषेक करने की अनुमति है। पूरे परिसर में दैनिक रुद्र पारायण मंत्र गूंजते हैं। ये पवित्र मंदिर वह स्थान भी माना जाता है जहां भगवान विष्णु ने मोहिनी के रूप में देवताओं को अमृत वितरित किया था और इसलिए इसे विजेती कहा जाता है। मंदिर से जुड़ी दूसरी किंवदंती रावण द्वारा लिंग ले जाने की है, जैसा कि ऊपर वर्णित है। संयोग से आसपास के पहाड़ों, जंगलों और नदियों में प्रचुर मात्रा में औषधीय स्रोत पाए जाते हैं। पिछले लगभग 100 वर्षों में स्वयंभू लिंग के चारों ओर मजबूत दीवारों, बाड़ों, महाद्वार, मुख्य द्वार और कई अन्य द्वारों, कई खिड़कियों जिनमें से एक के अंदर सुबह की सूर्य की रोशनी आती है के माध्यम से काफी निर्माण किया गया था। घेरा जिसके माध्यम से सूर्य देव की पूजा की जाती है, मीनारें, प्रकाश व्यवस्था और लाखों आगंतुकों के लिए विभिन्न सुविधाएं।
यह मंदिर विशेष रूप से वीर शैव लिंगायतों और भगवान हरिहर के भक्तों के लिए एक पवित्र स्थान है। इसके आसपास एक हरिहर तीर्थ है। शिव, कृष्ण और भगवती से जुड़े कई त्योहार उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। सोमवार, शुक्रवार, एकादशियां, चैत्र पर्व, दशहरा, त्रिपुरा पूर्णिमा, संपूर्ण कार्तिक माह, शिवरात्रि, श्रावण माह आदि श्रद्धापूर्वक मनाए जाते हैं। क्षेत्र में एक तालाब मार्कंडेय की असाधारण भक्ति से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने यमराज की मृत्यु के आदेश का दृढ़ता से उल्लंघन करते हुए लिंग को गले लगाया था और भगवान ने बाद में भक्त को अमरता का आशीर्वाद दिया था। वटेश्वर मंदिर भक्तों को वात या बरगद के पेड़ की याद दिलाता है, जिसके चारों ओर यम की लंबी उम्र की मंजूरी पर सत्यवान और सावित्री की कहानी थी। वापस शीर्ष पर नागनाथ, महाराष्ट्र। प्रभास क्षेत्र के औंधा में स्थित मनमाड़ी नांदेड़ लाइन पर प्रभास रेलवे स्टेशन नागनाथ ज्योतिर्लिंग को आदि शंकराचार्य ने इस प्रकार संदर्भित किया था। यम दक्षिण सदंगा औध का पुराना नाम। विभूषितंगम विविधैश्च भोग भोगाए सद्भक्ति मुक्तिप्रदामि सामेकम श्री नागनाथम शरणम प्रपद्ये। औंधा नागनाथ मंदिर की किंवदंती यह है कि कौरवों के साथ पासे के खेल में अपनी हार के बाद पांडवों द्वारा अरण्यवासक 12 वर्षों का वन जीवन के दौरान वे एक आश्रम में रहते थे और उनकी गाय पास की एक नदी से पानी ले रही थी। स्वचालित रूप से उसी नदी में दूध वापस देने और इस चमत्कारिक कृत्य को खोजने पर भीम ने पाया कि नदी का मध्य भाग बाकी पानी की तुलना में गर्म था। भीम ने ये पता लगाने के लिए कि यह कैसे हुआ, नदी के मध्य भाग को अपनी गदा से तोड़ दिया। वहां से खून बह रहा था और जब खुदाई की गई तो बड़े आश्चर्य से पांडवों को तेज से भरा एक ज्योतिर्लिंग मिला। राक्षसों दारुका और दारुकी की कहानी और भगवान के महान भक्त सुप्रिया की कहानी को गुजरात के द्वारका में नागेश्वर मंदिर से भी जोड़ा गया था और महाराष्ट्र में औध में नागनाथ मंदिर को भी संदर्भित किया गया था। प्रभास के औधा मंदिर की स्थापत्य सुंदरता विशिष्ट है, क्योंकि इसे मूल रूप से पांडवों द्वारा भारी पत्थरों और विशाल गलियारों और हॉलों के साथ बनाया गया था। कोर्ट हॉल मजबूत स्तंभों द्वारा समर्थित अंडाकार आकार का है और नागनाथ देव का ज्योतिर्लिंग गर्भगृह में है, जो एक छोटे से आंतरिक क्षेत्र में है। हालांकि मुख्य देवता के सामने नंदी की कोई मूर्ति नहीं है। मुख्य मंदिर के पीछे उनके लिए एक अलग मंदिर है। मुख्य मंदिर के चारों किनारों पर वेदव्यास लिंग, भद्रेश्वर, नीलकंठेश्वर, गणपति, दत्तात्रेय, मुरली मनोहर और दशावतार के अलावा 12 ज्योतिर्लिंगों को समर्पित अलग अलग मंदिर हैं। कुल मिलाकर 108 शिव मंदिर और 68 मंदिर। दिलचस्प बात यह है कि इसमें सास और बेटियां भी शामिल हैं। ससुराल वाले। इसके अलावा दिलचस्प बात यह है कि इसमें एक दृश्य का चित्रण है जिसमें रूठी हुई देवी पार्वती और भगवान शिव को शांत करते हुए दिखाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ने मंदिर को लूटने का आदेश दिया और मधुमक्खियों के झुंड ने सैनिकों को खदेड़ दिया। जगदेश्वर अल्मोड़ा क्षेत्र की एक पौराणिक कथा के अनुसार आज भी भक्त भगवान शिव की बाल जगदेश्वर के रूप में पूजा करते हैं। दारुका वन में बौने आकार के ऋषियों का एक समूह बालखिल्य थे जो वर्षों से कठोर तपस्या कर रहे थे। भगवान शिव ने बौने ऋषियों की गहराई का परीक्षण करने की कोशिश की और एक लंबे, भारी और सुंदर व्यक्तित्व दिगंबर या पूरी तरह से नग्न अपने शरीर को सांपों से ढकते हुए प्रकट हुए। क्षेत्र की घरेलू पत्नियां अजंबी के प्रति इतनी आकर्षित थीं कि वे न केवल जिज्ञासु थीं बल्कि अपने घर के कामों की उपेक्षा करके सम्मोहित हो गईं। ऋषि निराश हो गए और भ्रम से बचने के लिए देवताओं के पास पहुंचे। जब देवताओं ने हताशा में भगवान शिव का ध्यान किया तो वे बाल जगदेश्वर के रूप में प्रकट हुए, जिनके पास कोई शरीर, गुण, तत्व, लिंग, आयु, समय, दूरी नहीं है, फिर भी उनके पास ये सब भी है। इस प्रकार यह सदैव स्वयंभू लिंग के रूप में साकार हुआ। परिसर में मुख्य मंदिर तरुण जगदेश्वर को समर्पित है और द्वारपालक नंदी और स्कंदी हैं। गर्भगृह 2 भागों में है। बड़ा क्षेत्र जगदेश्वर ज्योतिर्लिंग का है और छोटा क्षेत्र देवी पार्वती का है। यहाँ एक अखंड ज्योति या चिरस्थायी दीपक है। मुख्य मंदिर में सबसे बड़ा मंदिर मृत्युंजय या मृत्यु के उद्धारकर्ता को समर्पित है। इस लिंग की विशिष्टता यह है कि इसमें एक आंख का उद्घाटन है। मृत्युंजय मंत्र के जाप से परेशानियों, स्वास्थ्य समस्याओं, मानसिक अशांति और आध्यात्मिक शांति से तुरंत राहत मिलेगी। मंत्र शुक्ल यजुर्वेद से है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं जिनकी आंखें सूर्य, चंद्रमा और अग्नि हैं। वह हमें बीमारी, गरीबी और भय से बचाएं और हमें समृद्धि, दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दें। परिसर में एक अन्य महत्वपूर्ण मंदिर पुष्टि भगवती का है। परिसर के बाहर विनायक क्षेत्र झनकेर श्याम महादेव, जिन्होंने ध्यान किया था और अपने गणों को उन राक्षसों को नष्ट करने का निर्देश दिया था जो उनकी तपस्या में खलल डाल रहे थे, और वृद्ध जगदेश्वर पुराने जगदेश्वर के रूप में है। वापस शीर्ष पर रामेश्वरम।
भगवान शिव के मंदिर शहर में रामलिंगेसा के प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग का उद्भव रावण पर भगवान राम की शानदार जीत का उत्सव बिंदु है, जो भगवान के प्रति राम की कर्तव्यपूर्ण श्रद्धांजलि है। लंका से अयोध्या के रास्ते विजयी वापसी यात्रा पर समुद्र के पार सेतु बंधन पार करने के बाद भगवान राम ने हनुमान को विश्वेश्वर की प्रार्थना करने के लिए वाराणसी जाने और समुद्र तट पर इसे प्रतिष्ठित करने के लिए काशी से लिंग की प्रतिकृति लाने के लिए भेजा, लेकिन चूंकि हनुमान ऐसा कर सकते थे, नियत शुभ समय तक नहीं लौटने पर सीता देवी ने एक रेतलिंग बनाया और वैदिक मंत्रों के बीच इसे औपचारिक रूप से स्थापित किया। हनुमान परेशान थे और चाहते थे कि काशी विश्वनाथ में स्थापित लिंग को प्रतिस्थापित कर दिया जाए और उन्होंने इसे उखाड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन तथाकथित अस्थायी रेत लिंग हमेशा के लिए स्थायी था और लाखों भक्तों को आशीर्वाद दे रहा था। काशीलिंग या हनुमानलिंग भी पास में स्थापित किया गया था, जिसकी भी भक्तों द्वारा पूजा की जाती है। इसलिए यह उचित होगा कि काशीलिंग या हनुमानलिंग की पूजा के बाद रामेश्वर या रत्नास्वामी की पूजा की जाए। लगभग 15 एकड़ भूमि में फैला यह मंदिर पूर्व 126 फीट ऊंचे और पश्चिम की ओर ऊंचे राजगोपुरम, विशाल दीवारों, एक विशाल नंदी 18 फीट लंबा और 22 फीट लंबा की समृद्ध वास्तुकला विरासत का दावा कर सकता है। 4000 फीट लंबा गलियारा, जिसके दोनों तरफ ऊंचे प्लेटफार्मों पर 4000 नक्काशीदार ग्रेनाइट खंभे हैं, शायद दुनिया में सबसे लंबा। ऐसा माना जाता है कि शुरुआती चरणों में 12वीं शताब्दी तक रामेश्वर ज्योतिर्लिंग को एक फूस के घर में रखा गया था, लेकिन त्रावणकोर, रामानाथापुरम, नागरकोइल और पुदुक्कोट्टाई के राजाओं के सदियों से चले आ रहे शाही संरक्षण ने मंदिर परिसर को बेहतर बनाने में मदद की। उल्लेखनीय औषधीय और खनिज गुणों से भरपूर लगभग 36 तीर्थ पानी के झरने हैं, उनमें से 20 मंदिर परिसर में ही हैं। अधिकांश भक्त आसपास के सभी 22 कुओं में बाल्टी भर स्नान करते हैं और गर्भगृह में जाते हैं भीगे और उसके बाद ही कतारबद्ध होकर ज्योतिर्लिंग की पूजा करें। रामेश्वर मंदिर में त्योहार आनी मास 15 जून 15 जुलाई में मनाए जाते हैं, जो भगवान शिव की भगवान राम की विजय पूजा का प्रतीक है और स्थानीय के अनुसार आदि और मासिक महीनों में 2 ब्रह्मोत्सव या वार्षिक प्रमुख समारोह मनाए जाते हैं। प्रथाएं 6 पूजाएं प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से शुरू होती हैं और विशेष पूजाएं शुक्रवार को होती हैं। अनुभवों में एक यादगार यात्रा शामिल है, जिसमें समुद्र के उस पार रामेश्वरम तक पहुंचना या वहां से निकलना, विशेष रूप से ट्रेन से या एक ऊंचे पुल पर सड़क यात्रा और गंधमादन पहाड़ी के ऊपर के क्षेत्र का एक शानदार दृश्य, जहां एक मंदिर और राम के प्रतिष्ठित पदचिह्न भी देखे गए हैं। मंदिर के आसपास के क्षेत्र में एक भारी खनिज युक्त पत्थर पानी पर तैर रहा है। जाहिर तौर पर इसकी उच्च फॉस्फेटिक सामग्री के कारण वह पत्थर एक नमूना था जिससे सेतु पुल का निर्माण वानर सेना या वानर ब्रिगेड द्वारा किया गया था। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट अन्य दर्शनीय स्थलों में धनुष्यकोटि हाल के चक्रवाती विनाश के कारण आंशिक रूप से समुद्र में डूबा हुआ और आंशिक रूप से राम सेतु द्वारा अपने बाणों द्वारा नष्ट कर दिया गया है। तिरुपुलानी, जहां राम दरभा चटाई पर लेटे हुए के रूप में झुके हुए थे और वरुण देव से लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र को आसानी से पार करने की प्रार्थना कर रहे थे। नवग्रह के मंदिर, जिनसे राम ने आगामी राम रावण युद्ध के दौरान बाधाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना की थी। देवीपट्टनम, जहां बांझ महिलाओं को संतान का आशीर्वाद मिलता है, और जगन्नाथ तीर्थ, जहां रावण के भाई विभीषण नामक एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति ने राम के सामने आत्मसमर्पण किया था और बाद में उन्हें लंका का राजा बनाया गया था। वापस शीर्ष पर घृष्णेश्वर देवगिरी नामक पर्वत पर सुधर्मा नाम का एक धर्मपरायण ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुदेहा रहते थे, लेकिन वह बांझ थी और उसकी कोई संतान नहीं थी। सुदेहा ने प्रस्ताव रखा कि उसकी छोटी बहन खुष्मा या कुसुमा, जो परमेश्वर की कट्टर भक्त थी, का विवाह सुधर्मा से कर दिया जाए। सुधर्मा सहमत हो गए और समय के साथ भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। खुष्मा की आदत थी कि वह रोजाना मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा करती थी और पूजा और अभिषेक के बाद उन्हें पास के एक तालाब में विसर्जित कर देती थी। सुदेहा को अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि उसे एक पुत्र का वरदान मिला था। एक रात सुदेहा ने ईर्ष्या के कारण बच्चे को मार डाला और बच्चे को उसी तालाब में फेंक दिया जहां उसने शिवलिंग विसर्जित किए थे। निस्संदेह वह इस त्रासदी पर रोई, लेकिन फिर भी उसने शिव की दैनिक पूजा जारी रखी। बच्चे का शव उस तालाब में तैरने लगा जहां खुष्मा लिंगों का विसर्जन करती थी और परिवार तथा गांव में हंगामा मच गया। खुष्मा ने फिर भी भगवान शंकर से प्रार्थना करना जारी रखा, जो अंततः उसके सामने खड़े हुए और सुधर्मा को मारने की इच्छा की, लेकिन उसने अपनी अत्यधिक दयालुता के कारण ऐसा न करने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने बच्चे को मृत्यु से वापस लाया और खुष्मा से कोई भी वरदान मांगा और उसने उनसे तालाब में रहने का अनुरोध किया, और भगवान ऐसा करने के लिए सहमत हो गए और इसलिए एक ज्योतिर्लिंग के रूप में घृष्णेश्वर का निर्माण हुआ। स्थान के वैकल्पिक नाम घुष्मेश्वर या कुसुमेश्वर हैं।
यह मंदिर वेरुल या येलुर गांव में स्थित है, जहां याला नदी बहती है और औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। औरंगाबाद से एलोरा 30 किलोमीटर दूर है, अजंता 106 किलोमीटर और शिरडी 130 किलोमीटर है। मंदिर परिसर काफी विशाल 240 बाय 185 फीट है, जो मजबूत बाहरी दीवारों और 17 फीट x 17 फीट के गर्भगृह से घिरा हुआ है। भगवान घृष्णेश्वर के ज्योतिर्लिंग और देवी घृष्णेश्वरी की मूर्ति हैं। गर्भगृह के दरबार हॉल में एक नंदिकेश्वर देवताओं का सामना कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि बहुत पहले गांव के पटेल ने एक सांप के गड्ढे में एक खजाना खोजा था और यह राशि मूल मंदिर के बुनियादी निर्माण पर खर्च की गई थी और होलकर शाही परिवार ने दशावतारों के साथ इसका जीर्णोद्धार किया था और इसके अलावा लाल पत्थर में कई अन्य नक्काशी भी की गई थी। सिखरा श्रृंगारपुर नामक झील, एलोरा और अजंता की गुफाएं, जो विश्व धरोहर स्थल हैं, भारत के पर्यटन मानचित्र पर अंकित हैं। वापस शीर्ष पर शिव पुराण होम, अगला उपलिंग समाचार पृष्ठ पर वापस जाएं।